एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। ये फ्रूट कस्टर्ड सभी को पसंद आता है और ये गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर इसे बनाएंगे जिससे कि ये फ्रूट कस्टर्ड ना ही पतला होगा और ना ही गाढ़ा। तो चलिए फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। ये मलाई वाला दूध है, मैंने इसमें से मलाई नहीं निकाली थी। मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेकर इसमें 1 लीटर दूध डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। दूध में जब तक उबाल नहीं आ जाता जब तक हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप ध्यान रखें कि जब भी आप कस्टर्ड बनाएं तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ करें। यदि आप नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं ले रहे हैं तो आप जो भी कढ़ाई लें वो मोटे तले की होनी चाहिए, ताकि जब हम इसमें कस्टर्ड डालें तो ये कस्टर्ड कढ़ाई में चिपके नहीं और हमारा कस्टर्ड खराब ना हो, क्योंकि कस्टर्ड के पकाने पर वह बहुत ही जल्दी चिपकता है। इसलिए आप हो सके तो नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज करें। दूध उबल रहा है, जब तक मैंने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर्ड वाला कस्टर्ड पाउडर यूज किया है। आप चाहें तो दूसरे फ्लेवर का भी कस्टर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 3 बड़ी चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ और वजन में देखें तो ये 30 ग्राम कस्टर्ड पाउडर है। आप इससे ज्यादा कस्टर्ड ना लें वरना कस्टर्ड जो है ना वो गाढ़ा हो जाएगा। अब कस्टर्ड को घोलने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है। ये दूध अलग है 1 लीटर से। हमने जो 1 लीटर दूध लिया था उसके अलावा हमने यहाँ पर आधा कप दूध और लिया है। अब हम अच्छी तरीके से कस्टर्ड को इसमें मिक्स कर लेंगे। ये दूध ठंडा है, मतलब ये दूध ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। इस तरीके से कस्टर्ड के लम्स बन जाते हैं। तो आप अच्छी तरीके से कस्टर्ड को मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसे मिक्स करने के बाद आप इसे छान भी सकते हैं कि यदि कोई इसमें लम्स नहीं रह गया हो। अब कस्टर्ड को मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम शक्कर ली है। ये शक्कर 1 कप से थोड़ी सी कम है। आप बराबर मेजर करना चाहें कप से तो आधा कप और 1/4 कप शक्कर है। यह फ्रूट कस्टर्ड के मिठास के लिए इतनी शक्कर पर्याप्त है। देखिए मीडियम फ्लेम पर दूध में अच्छे से उबाला गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। शक्कर डालने के बाद गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि शक्कर जल्दी से दूध में मिक्स हो जाए। देखिए 3 मिनट बाद शक्कर दूध में अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। एक बार और कस्टर्ड डालने से पहले कस्टर्ड को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे। देखिए मैं रुक रुक कर कस्टर्ड डालती जा रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से मिक्स कर पाऊँ और इसके कोई भी लम्स दूध में ना बन पाए। देखिए मैंने सारा कस्टर्ड इसमें डाल दिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम होनी चाहिए और लगातार चलाते हुए हम इस कस्टर्ड को पकाते रहेंगे। हमें कस्टर्ड को 5 से 7 मिनट तक पकाना है। आप 5 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। यदि ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है तो हम गैस को बंद कर देंगे। यदि 5 मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी गाढ़ी ना हो तो आप इसे 2 मिनट के लिए और पका लें। कढ़ाई के आसपास जो मलाई जम जाती है उसे भी हम खुरसते हुए चलाते रहेंगे। मैं तो इस कस्टर्ड को मिक्स करने में 2 स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ। इसके आसपास की जो मलाई है ना उसे इस तरीके से इस स्पैचुला से अच्छे से खुरचा जा सकता है और दूसरी स्पैचुला से इस कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी का पता लगता है। और इन दोनों स्पैचुला से ही मैं कढ़ाई के तले में कस्टर्ड को अच्छे से चला रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी चम्मच का यूज़ आप कस्टर्ड को पकाने में कर रहे हैं वो बिल्कुल कढ़ाई के तले में ले जाते हुए चलाएं ताकि कस्टर्ड कढ़ाई के तले में चिपके नहीं। आप देख सकते हैं मैं कढ़ाई के आसपास की मलाई को खुरच रही हूँ और फिर बिल्कुल कढ़ाई के तले में ले जाकर इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप कस्टर्ड को कुछ सेकेंड के लिए भी बिना चलाए ना रहें, क्योंकि कस्टर्ड बहुत ही जल्दी कढ़ाई में चिपकने लगता है। देखिए मुझे इस कस्टर्ड को पकाते हुए 7 मिनट हो गए हैं और मुझे अब इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी गाढ़ी लग रही है, क्योंकि जब ये कस्टर्ड ठंडा होगा ना तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। जब स्पैचुला में थोड़ा सा भी कस्टर्ड लगने लगे तो उसे दूसरे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लें और नीचे तले में और अच्छे तरीके से चलाएं। देखिए स्पैचुला के पीछे के भाग पर ये अच्छे से इसमें कोट हो रहा है, मतलब कि ये कस्टर्ड अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा हम इसे नहीं करेंगे तो इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इस कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए हम इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं और इसे हमें पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। आप इसे ढकने के लिए इस पर एक जाली रख दीजिए और बीच बीच में इसे चम्मच की सहायता से चलाते रहिए ताकि इसके ऊपर है ना मलाई की मोटी परत ना जमे।
देखिए, जब कस्टर्ड पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रहेगी। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। देखिए कितनी स्मूथ कंसिस्टेंसी है इसकी। हमें बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए अब इसमें फ्रूट डालने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप काले अंगूर को टुकड़ों में कट कर लिया है। मैंने एक अंगूर के 4 भाग किए हैं। आप चाहें तो एक अंगूर के 2 भाग भी कर सकते हैं। अब मैंने 1/4 कप ग्रीन अंगूर लिए हैं। इनको भी मैंने 4 भागों में कट कर लिया है और कुछ भाग 2 टुकड़ों में किए हैं। अब मैंने 1/4 कप अनार के दाने ले लिए हैं और 1/4 कप सेब लिया है। मुझे इसमें सेब और ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सेब को 1/4 कप और ले लिया है। 1/4 कप केले को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। मैंने इसमें 1.5 कप फ्रूट का यूज़ किया है। इतने फ्रूट इस कस्टर्ड के हिसाब से परफेक्ट है। यदि हम और फ्रूट डालेंगे तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा दिखेगा। यदि आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के अनुसार दूसरे फ्रूट भी डाल सकते हैं। आप इसमें तरबूज का यूज़ ना करें क्योंकि तरबूज में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि ये फ्रूट कस्टर्ड पतला हो जाएगा। आप इसमें जो भी फ्रूट डालें वो चख कर लें कि वो कहीं खट्टे तो नहीं है, क्योंकि हम दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। करीब 2 घंटे के लिए इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था और 2 घंटे बाद आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसके ऊपर हल्की सी मलाई जम गई है, इसलिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अब हम इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं कि जैसी फ्रूट कस्टर्ड की रहती है वैसी इसकी है या नहीं। देखिए कितनी स्मूथ कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है फ्रूट कस्टर्ड के लिए। आप चाहें तो सिर्फ कस्टर्ड बनाकर उसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको फ्रूट कस्टर्ड खाना हो आप उसे फ्रूट मिलाकर सर्व कर सकते हैं। आप जब भी फ्रूट कस्टर्ड को सर्व करें ऊपर से आप कुछ फ्रूट्स इसमें डाल दीजिए ताकि यह दिखने में और भी अच्छा लगेगा। आपको फ्रूट कस्टर्ड की यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप भी इस तरीके से फ्रूट कस्टर्ड बनाइए और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको यह फ्रूट कस्टर्ड कैसा लगा।